हाय फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मैट्रिक्स क्या होते हैं, मैट्रिसेस के टाइप्स के बारे में। तो अब आगे बढ़ते हुए हम डिस्कस करेंगे इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। तो बेसिकली व्हाट इज इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के, सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आई, देन बी इज नोन एज इन्वर्स ऑफ ए। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स एंड ए डैश इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डैश। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जैसे हमें इस क्वेश्चन पर निकालना है, कंप्यूट द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स 0 1 1 2 1 2 3 1। तो हमें इसका इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो मतलब ए इज इक्वल टू आई ए के इक्वल लिखेंगे, ठीक है, स्टेप वन में। उसके बाद फिर जो हमारा ये रहेगा, ए रहेगा, उसको यहाँ लिख देंगे। आई हम जानते हैं कि आई हमारा क्यों, कि आई हमारा क्या होता है, 1001 इस फॉर्म में होता है, तो इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। तो बेसिकली हमारा मतलब मेन टास्क क्या होगा, हमारा मेन मोटिव ये होगा कि हमें जो ये है इसे इस मतलब ए मैट्रिक्स है, इसको हमें आई के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो आई के फॉर्म में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना पड़ेगा। देखिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमने क्लास 12 में पढ़ा था कि जैसे हम कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, रो को इंटरचेंज करते हैं, और फिर उसको मतलब आई के इक्वल बनाते हैं, 0 बनाने के लिए, 1 बनाने के लिए। तो बेसिकली वही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन में हम डिस्कस कर रहे हैं आगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि देखिए हमारा मेन पर्पस क्या, हमें इसको मतलब आई के फॉर्म में बनाना पड़ा। तो ये हमारा देखिए 0 ये 1 है, अगर हम इसको ऊपर लेते जाए और इसे नीचे लेते हैं तो ये बन जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया कि रो वन मतलब रो वन को रो टू से इंटरचेंज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब आगे देखिए ये 1 0 3 2 1 1 3 2 1। अब हमें यहाँ पे 0 बनाना पड़ेगा, ठीक है, हमें यहाँ पे 0 बनाना पड़ेगा क्योंकि 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 इस फॉर्म में हमारा बनाना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे हमें हर हाल में इसको हमें 0 बनाना पड़ेगा। तो ये 0 कब बनेगा, देखिए यहाँ पे ये 3 है, ठीक है। 3 0 कब बनेगा, अगर हम इसमें से 3 घटा देते हैं, मतलब अगर इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करके और माइनस करते थे तो हमारा ये 0 हो जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया कि R3 में हमने चेंज किया, ये R3 है, R3 में हमने चेंज किया R3 माइनस 3R1, R3 माइनस 3R1। तो बेसिकली हमने ये ऑपरेशन लगा दिया फिर, तो कितना आ जाएगा R3 माइनस 3R1। तो 3 माइनस 3 0, 1 माइनस 3 1 माइनस 6 तो माइनस 5, 1 माइनस 3 3 जा 9, तो 9 माइनस 1 माइनस 8। एंड देन वही सेम ऑपरेशन इसमें भी यूज़ करेंगे, 0 माइनस 0 0 माइनस 3 1 माइनस 3 यानी 1 1 माइनस 0 देन 1 ही होगा। अब क्या करेंगे, अब हमारा रो ऑपरेशन लगाने के बाद हमारा क्या बन जाता है, नेट हमारा नया क्या बन जाता है, 1 0 0 0 1 0 माइनस 1 2। एंड एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर हम इसमें हम ऑपरेशन रो एलिमेंट्री ऑपरेशन अगर हम इसमें लगाएंगे तो सेम चीज़ हम इसमें भी अप्लाई करेंगे। तो बेसिकली अब देखिए हमारा 1 0 0 0 1 0, अब यहाँ पे हमें 0 बनाना पड़ेगा, 0 0 1, मतलब हमें यहाँ पे पहले 0 0 बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम देखिए क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे कि मतलब जो R1 में देखिए, R1 में हम चेंज लाएंगे R1 प्लस R3/2, R1 में R1 प्लस R3/2 एंड देन R2 में R2 माइनस R3। जब ये वाला चेंज लाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, देखिए ये बनेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब फिर सेम चीज़ इसमें भी अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद ये एलिमेंट्री ऑपरेशन मतलब अप्लाई करने के बाद हमारा डेट जो ए इनवर्स बनेगा वो ये बन जाएगा 1/2 माइनस 1/2 1/2 माइनस 4 3 माइनस 1 5/2 माइनस 3/2 1/2। तो बेसिकली हमने इसमें किया क्या, हमने सिंपली क्या किया कि मतलब जैसे पहले हमने ये स्टेप यूज़ कर लिया, ए इज इक्वल टू आई ए के बराबर होता है। फिर हमने ए की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी, आई की वैल्यू रख दी और ए को एज इट इज़ लिख दिया। अब हम जानते हैं कि पहले क्या मतलब, अब हम ये जानते हैं कि हमें इसको जो है हमें आई के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो बेसिकली हमने यहाँ पे रो ऑपरेशन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज़ किया, उसकी हेल्प से हम इसे आई के फॉर्म में बनाना चाहते हैं। तो बेसिकली आई के फॉर्म में बनाने के लिए हमें जो जो मतलब ज़रूरत पड़ेगी, जिस मतलब जो जो टर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी जिससे उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा या उसको ऐड करना पड़ेगा, वो हम इसमें यूज़ करेंगे। तो हमने इसमें क्वेश्चन में जो है वही किया है कि मतलब यहाँ पे देखिए जिस चीज़ की जहाँ पे रिक्वायरमेंट थी हमने वही चीज़ को वहाँ पे वही रो ऑपरेशन वहाँ पे लगाया, जिससे हमारा मेन मोटिव क्या था कि 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 के फॉर्म में बनना चाहिए। तो बेसिकली हमने वही मतलब अपना वही मतलब पूरा जो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वही हमने यूज़ किया और हमारा फाइनल ए इनवर्स आ गया।
आगे अब हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिसेस पे डिस्कस करेंगे कि रैंक ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। रैंक ऑफ मैट्रिस बेसिकली हमारा होता है जो हमारा बोल सकते हैं हमारा नॉन जीरो टर्म्स जो होते हैं, नॉन जीरो रोज जो होते हैं, नॉन जीरो कॉलम जो नॉन जीरो रोज जो होते हैं, बेसिकली वो हमारा होता है रैंक ऑफ मैट्रिसेस होता है। रैंक ऑफ मैट्रिस निकालने के बहुत तरीके होते हैं। एक होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और एक होता है नॉर्मल फॉर्म। तो बेसिकली हम यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म की हेल्प से रैंक ऑफ मैट्रिस का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन है 3 4 7 2 2 4 -1 6 5। तो इसमें भी हम इसमें एक खासियत इसकी ये है कि इसमें हम रो और कॉलम ऑपरेशन दोनों यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी हमें उसी फॉर्म में बनाना पड़ेगा कि मतलब जैसे हमें आई के फॉर्म में बनाते हैं उसी फॉर्म में हमें इसको ही बनाना पड़ेगा। तो बेसिकली हमने किया क्या कि देखिए पहले यहाँ पे क्या था, R3 को हमने चेंज किया R3 - R1 + R2। R3 में पहले हमने चेंज लाया R3 - R1 + R2, जिसकी हेल्प से हमारा ये 0 बन गया। एंड देन उसके बाद देखिए कॉलम में यहाँ पे हमें 1 बनाना है। तो देखिए कॉलम 1 में हमने चेंज लाया कॉलम 1 - कॉलम 2, कॉलम 1 - कॉलम 2 कर दिया, कॉलम 1 - कॉलम 2, 3 में से 2 गया 1 बन गया, 4 में 2 गया 2 बन गया, 0 में से 0। एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे अब हमारा देखिए 2 है, तो इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 1 0 के फॉर्म में बन जाएगा। फिर उसको अगर इससे अगर माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे किया, देखिए 2 से डिवाइड कर दिया एंड देन उसके बाद इसको माइनस कर दिया। अब हमारा देखिए उसके बाद फाइनल क्या बनता है 1 0 0 0 -1 0 0 4 0। अब देखिए अब इसमें हमने कॉलम ऑपरेशन का यूज़ किया है कि मतलब हमने C2 में चेंज लाया C2 - 2C1, ठीक है, C2 - 2C1 एंड देन उसके बाद फिर C3 + C1। उसके बाद फिर हमारा ये बन गया 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 बनेगा, ठीक है। ये कैसे बना हमारा, इसमें हमने कैसे क्या किया, अगर C3 इसमें हमने C3 में चेंज लाया C3 + C2 किया, C2 को फिर नेगेटिव से रिप्लेस करें तो हमारा ये बन गया। अब देखिए फिर जो ये हमारा देखिए ये हमारा क्या है आई की फॉर्म में है, तो इसको हमने I2 लिख दिया, ये 0 तो 0 लिख दिया। तो नॉन जीरो टर्म्स कितने हैं 1 2, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमारा क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 2।